चीर फाड़ किया तो उसी का सर कलम कर देते थे। 18वीं सदी तक ये था। फ्रांस में एक साइंसदान और एक डॉक्टर गुजरा है जिसका नाम था मारा। बड़ा अजीब नाम है, मारा। अब ये फ्रांसी नाम है। ये मारा पहला साइंटिस्ट, पहला डॉक्टर है जिसने इंसान की बॉडी पर रिसर्च शुरू की। नतीजा यही हुआ कि 1894 में 1894 में इसी जुर्म में उसका सर कलम कर दिया गया कि उसने इंसानी बॉडी की चीर फाड़ क्यों की। उसका मकसद था कि मैं इंसान की जिस्म की साख को देखूं। इमाम जाफर सादिक की थ्योरी उसकी निगाहों में थी कि इमाम जाफर ने फरमाया जितनी चीजें मिट्टी में होती है उतनी ही चीजें इंसान के जिस्म में होती है। इंसान की बॉडी में वो चीजें शामिल है और उसके बगैर इंसान की जिस्म की साख तैयार नहीं होती, बॉडी तैयार नहीं, स्ट्रक्चर तैयार नहीं हो सकता। और फिर उसकी तशरीह भी इतनी वजाहत के साथ की इमाम जाफर सादिक ने, जबकि ना उन्होंने किसी का पोस्टमार्टम किया था, ना कोई ऐसी खुरबीन और माइक्रोस्कोप थे जिसकी बुनियाद पर जिस्म के साख्तों को देखा और रिसर्च किया गया हो कि 4 चीजें इंसान की बॉडी में बहुत ज्यादा है, फिर 4 के मुकाबले में 8 बहुत कम है और फिर उसके मुकाबले में 8 बहुत ही ज्यादा कम है। ये इमाम जाफर ने उस जमाने में कहा था, 18वीं सदी से बहुत सालों पहले। तो डॉक्टर मारा को 1894 में कत्ल कर दिया गया, लेकिन उसके शागिर्दों ने रिसर्च को जारी रखा। छुप कर वो रिसर्च करते रहे, रिसर्च होती रही। फिर कुछ लोगों ने और हिम्मत की और फ्रांस से रिसर्च पहुंचते पहुंचते ऑस्ट्रेलिया तक पहुंची। ऑस्ट्रेलिया में फिर कुछ डॉक्टरों ने हिम्मत की और रिसर्च हुई। चुनांचे 19वीं सदी के एंड तक रिसर्च के बाद जब ये तहकीक हुई तो लोग हैरान रह गए कि जो इमाम जाफर सादिक ने 1200 साल पहले फरमाया था वही एज इट इज था कि इंसान की बॉडी में कुल 20 अनासिर मौजूद थे। वही रिसर्च सामने आई। 4 सबसे ज्यादा थे, आज 4 के मुकाबले में कम थे और फिर उन 8 के मुकाबले में 8 और कम थे। अब वो कौन कौन से थे? जब उन्होंने रिसर्च की तो पता चला कि इंसान के जिस्म में जो 4 सबसे ज्यादा अनासिर होते हैं, जो 4 सबसे ज्यादा चीजें पाई जाती हैं, उसमें है एक है ऑक्सीजन, दूसरा है हाइड्रोजन, तीसरा है कार्बन, चौथा है नाइट्रोजन। इंसान के जिस्म में 4 चीजें सबसे ज्यादा है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और कार्बन। फिर उसके मुकाबले में जो 8 चीजें कम है उसमें एक है मैग्नीशियम, दूसरा है सोडियम, तीसरा है पोटाशियम, चौथा है कैल्शियम, पांचवा है फास्फोरस, छठा है क्लोरीन, 7वां है सल्फर, 8वां है लोहा जिसको हम आयरन कहते हैं। और फिर इन 8 के मुकाबले में जो बहुत कम 8 पाए जाते हैं वो है मोलिब्डेनम, सेलेनियम, फ्लोरीन, कोबाल्ट, मैग्नीज, तांबा, आयोडीन और जिंक। ये कुल 20 अनासिर है और इनमें से जब उतार चढ़ाव होते हैं तो उसी के नतीजे में इंसान बीमार होता है। इमाम जाफर सादिक का साइंस और इल्म तिब के ताल्लुक से एक नजरिया था और वो नजरिया था कि बाज वक्त इंसान मर जाता है, लोग उसको मरा हुआ समझते हैं, लेकिन हकीकत में वो मरता नहीं है बल्कि वो जिंदा होता है। और ऐसा भी होता है कि कई बार डॉक्टर अलामतों को देखकर, जो मुर्दा की अलामतें उनके नजदीक है, जो साइंस में प्रूफ शुदा है कि भाई ये अलामतें पाई जाए तो फैसला किया जाएगा कि ये शख्स मर चुका है। मतलब दिल का ना धड़कना, नफ्स का ना चलना, आंखों का पथराना, बहुत सारी अलामतें हैं जिसकी बुनियाद पर डॉक्टर मुर्दा घोषित करते हैं, मुर्दा डिक्लेयर कर देते हैं किसी को। लेकिन इमाम जाफर सादिक का इस ताल्लुक से नजरिया क्या है कि बाज वक्त अलामतें दिखती है, अलामतें वही पाई जा रही है जो एक मुर्दा की अलामत है, लेकिन वो मुर्दा नहीं होता, जिंदा होता है। तो शागिर्दों ने ताज्जुब से कहा कि हुजूर क्या फिर वो दोबारा जिंदा हो या वो गहरी नींद में जिसको हम मुर्दा समझा जा रहा है उसके बेदार करने का भी कोई तरीका है? फरमाया हाँ, अगर उसका कुछ खून बहा दिया जाए तो वो उसको जिंदगी दोबारा मिल सकती है। और खून बहाने के लिए भी आपने खास मकाम बताया, फरमाया 2 उंगलियों के दरमियान का जो ये हिस्सा मैं जो आपको दिखा रहा हूं, यहां अगर चाकू से या नश्तर से चीरा लगाया जाए और यहां से इस नस को चीर कर खून बहाया जाए तो वो दोबारा जिंदा हो जाता है। लेकिन सब नहीं होते, वरना आप हर मुर्दों को चीरना शुरू कर देंगे। यानी बाज़ वक्त ये होता है। लेकिन हुआ क्या, जब इमाम जाफर सादिक ने ये नजरिया पेश किया तो किसी ने उस नजरिया पे यकीन नहीं किया। वजह क्या थी? उस जमाने में मशीनी दौर नहीं था। आज मशीनों के जरिए दिलों की धड़कनें पता कर ली जाती है, मशीनों के जरिए इंसान के सांस चल रही है नहीं चल रही है, खून का दौरान चल रहा है नहीं चल रहा है, दिल धड़क रहा है नहीं, दुनिया भर की चीजें आज मशीनों से मालूम कर ली जाती है। उस दौर में तो सब चीजें था नहीं। चुनांचे
امام جعفر صادق پہلی صدی ہجری کے ہیں، پہلی صدی ہجری تک تو ان کے نظریے کو کسی نے قبول ہی نہیں کیا، لیکن دوسری صدی ہجری میں امام جعفر صادق کا یہ نظریہ پروف ہوا. اب پروف ایسا ہوا کہ خلیفہ ہارون رشید کا ایک چچا زاد بھائی تھا جس کا نام تھا ابراہیم صالح، یہ بیمار ہو گیا، اب بڑا سخت بیمار ہوا. خلیفہ ہارون رشید کو اپنے بھائی سے بڑی محبت تھی، ابراہیم صالح سے چچا زاد بھائی تھا، مشورہ دیا کرتا تھا خاص اور اہم کاموں میں. جب یہ بھائی بیمار ہوا خلیفہ ہارون رشید کا، تو ہارون رشید نے کھانا پینا چھوڑ دیا. ایک مرتبہ جب حکیموں نے بہت سمجھایا کہ حضور آپ کھانا کھائیے ورنہ ایسا نہ ہو کہ آپ بھی بیمار